ब्रेक के बाद आपका फिर से स्वागत है। आदमपुर का नतीजा, जी हां, 8 बजे मतगणना शुरू हो जाएगी और मतगणना के लिए अब सिर्फ और सिर्फ 15 मिनट बाकी रह गए हैं और उसके बाद मतगणना शुरू हो जाएगी। 8:30 बजे के बाद जो तस्वीर है वो भी कहीं ना कहीं साफ होती थोड़ी बहुत जरूर नजर आएगी, क्योंकि जो रुझान है वो सामने आने शुरू हो जाएंगे। लेकिन अगर बात करें बीजेपी की, बात अगर करें कांग्रेस की, आम आदमी पार्टी की या फिर इनेलो की या बाकी जो निर्दलीय प्रत्याशी के तौर पर मैदान में उतरे हैं, कहीं ना कहीं अपनी जीत को लेकर दम भरते नजर आ रहे हैं। लेकिन आज ये साफ हो जाएगा कि किसकी जीत और किसकी हार होगी। बड़ी खबर आपको बता दें, हिसार से जहां आदमपुर उपचुनाव को लेकर आज जहां एक तरफ मतगणना शुरू हो गई, तो वहीं मतगणना केंद्र पर कुलदीप बिश्नोई पहुंचे। जी हां, मतगणना केंद्र पर कुलदीप बिश्नोई यहां पर पहुंचे। मतगणना केंद्र पर भव्य बिश्नोई भी मौजूद है। बड़ी खबर आपको हम बता दें, तस्वीरें भी हमने आपको दिखाई। भारी संख्या में पुलिस बल यहां पर तैनात है। 3 लेयर में सुरक्षा की तैयारी है। जब पहुंचे यहां पर तो क्या कुछ उनकी ओर से कहा गया वो आपको सुनाते हैं। अपने आप को स्थापित करने की और अपने आप को दिखाने की आदमपुर हल्के को, जनता को भी, कि भाई वो जो आशीर्वाद उन्होंने दिया उस पर खरा उतरे। थैंक यू, गॉड ब्लेस यू। थैंक यू। तो देखिए, जीत का दम भरा जा रहा है। 8 बजे जब मतगणना शुरू हो जाएगी, 8:30 बजे रुझान आने सामने शुरू हो जाएंगे और उसके बाद जिस तरीके से जो तस्वीर साफ होती चली जाएगी, उसमें कहीं ना कहीं जो प्रत्याशी हैं उनकी किस्मत का फैसला तो होगा ही, लेकिन उनके भविष्य का भी फैसला हो जाएगा। चाहे बात प्रत्याशियों की करें या फिर बात पार्टियों की करें, जो तमाम राजनीतिक दल हैं उनकी साख दांव पर यहां पर लगी हुई है। बात अगर करें भव्य बिश्नोई, जो कि भजलाल परिवार की तीसरी पीढ़ी है, जनता का आशीर्वाद किस तरीके से उन्हें मिलता है या कितना मार्जिन देखा जाता है, वो इस बात को और उनके भविष्य को भी कहीं ना कहीं भजलाल परिवार और बिश्नोई परिवार को लेकर जिस तरीके से जो एक वोट बैंक है उसको लेकर क्या भविष्य रहता है वो सामने आ जाएगा। वहीं बात अगर कांग्रेस की करें तो देखिए, कांग्रेस की जो कमान है पूरे तरीके से इस समय भूपेंद्र सिंह हुड्डा के हाथ में नजर आ रही है और ऐसे में देखने वाली बात यह होगी कि उन्हें पूरी तरह से कमान मिलने के बाद आदमपुर उपचुनाव का नतीजा क्या कहता है। तो चंद मिनटों में वोटों की गिनती शुरू हो जाएगी। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, 7:47 इस समय तकरीबन हो चुके हैं और इसके बाद जो मतगणना है 8 बजे वो शुरू हो जाएगी। 8:30 बजे के बाद रुझान आने शुरू हो जाएंगे और धीरे धीरे जैसे जैसे समय बढ़ेगा वैसे वैसे नतीजे सामने आने शुरू हो जाएंगे। किसकी जीत होगी और किसकी हार होगी, ये देखने वाली बात रहेगी। खबरें अभी तक पर लगातार महा कवरेज जारी रहेगी। सुबह 6:30 बजे से हमारे संवाददाता भी मैदान पर उतरे हैं। वहीं दूसरी तरफ पल पल की अपडेट आपको हम दे रहे हैं। विकास बिश्नोई हमारे साथ बने हुए। विकास, चंद मिनटों का समय रह गया है और इन चंद मिनटों के बाद जहां मतगणना शुरू हो जाएगी, वहीं 8:30 बजे के बाद रुझान तो धीरे धीरे तस्वीर और उसके बाद किसकी जीत तो किसकी हार। बिल्कुल दीपशिका, अब चंद मिनट बचे हैं और उसके बाद चीजें धीमे धीमे स्पष्ट हो जाएगी। और क्योंकि अब 2 दिन का गैप था तो उसमें भी सबने आंकलन किया है, कोई पीछे नहीं रहा है। जो हार रहा है उसने भी आंकलन किया है और जिसकी जमानत भी हो सकता है जब्त हो, उन्होंने भी आंकलन किया है। कोई पीछे नहीं रहा है कि सबके लिए देखिए अलग अलग चुनौती है। बीजेपी कांग्रेस की हमने बात की, अब बात इनेलो और आम आदमी पार्टी की करते हैं। वो भी बहुत जरूरी है। वो जरूरी हरियाणा की राजनीति के लिहाज से है। देखिए, आम आदमी पार्टी ने किसी ने नहीं सोचा था जब पहला चुनाव लड़ी थी आम आदमी पार्टी की, उनको 28 सीटें आएंगी, सरकार बनाएंगे। उसके बाद किसी ने नहीं सोचा था कि वो बिल्कुल क्लीन स्वीप कर देंगे, 67 सीटें ले जाएंगे। वो भी हुआ। पंजाब में इतनी उम्मीद नहीं थी कि इतने बड़े धुरंधरों को हरा देंगे। देखिए कि जो पिलर हैं पंजाब की राजनीति के, वो सब धराशायी हो गए थे आम आदमी पार्टी की आंधी में पंजाब में। अब क्योंकि इन दोनों राज्य के बीच पड़ता है हरियाणा पर भी बहुत पैनी नजर है केजरीवाल की। यहाँ से संबंध रखते हैं और जिस जिले में मैं हूँ इसी जिले से संबंध रखते हैं। थोड़ी दूर यहाँ से गांव पड़ता है, सिवानी है, वहाँ से वो आते हैं।
तो यहाँ पर भी नजर थी जब शुरुआत में आए, रोड शो किया आदमपुर के अंदर, एक तरफा माहौल बना दिया, क्रांतिकारी गाने गाए गए, बहुत जबरदस्त माहौल वो बनाकर गए थे, लेकिन उस मोमेंटम को बरकरार नहीं रख पाई आम आदमी पार्टी। टिकट स्थानीय को दी थी, अच्छे शख्स को टिकट दी थी, लेकिन जिस तरह से शुरुआत में उनका इलेक्शन उठा, आखिर तक जाते जाते वो उस लय को बरकरार नहीं रख पाए। अब आम आदमी पार्टी के लिए ये क्यों जरूरी है? क्योंकि 2024 में आम आदमी पार्टी पूरे बंदोबस्त के साथ हरियाणा में उतरेगी, चुनाव लड़ेगी। उसके लिए ये सीट थी। यहाँ पर अगर जमानत बचा पाते हैं सतेंद्र सिंह या ठीक ठाक वोट ले जाते हैं तो ये एक अच्छी पहल रहेगी आम आदमी पार्टी के लिए कि हाँ, एक उपचुनाव जहाँ पर एक परिवार का दबदबा है, सरकार के साथ वो जुड़ा है, तो दो चीजें कुलदीप के साथ है। उसके बावजूद अगर वो अच्छे खासे वोट 10,000 से भी ज्यादा वोट ले जाते हैं तो प्लस पॉइंट आम आदमी पार्टी के लिए रहेगा। इनेलो ने इलाहाबाद उपचुनाव जीता था, उसके बाद क्योंकि वो उनकी सीट रही है, दावेदारी उनकी वहां रही है, तो वो हालांकि मुश्किल से जीते थे लेकिन वो जीते थे। और इनेलो चाहेगी कि 2024 का जो चुनाव होना है उससे पहले यहाँ का वोट बैंक क्या कहता है। देवीलाल भी यहाँ पर आए थे, रणजीत चौटाला यहाँ पर लड़े थे, सुरेंद्र सिंह बंसीलाल के बेटे यहाँ से लड़े थे, कितने बड़े बड़े दिग्गज यहाँ पर आए लेकिन कोई जीत नहीं पाया, जीता तो सिर्फ भजनलाल परिवार। तो इनेलो के लिए भी बहुत बड़ी चुनौती है। किसान नेता को टिकट दिया है और वो देखिए, अगर उनके वोट भले ही कम आए, वो हो सकता है कि 5,000 से नीचे समझ जाए, 5,000 से ऊपर चले जाए, हो सकता है कुछ ऐसा हो जाए कि उनको आम आदमी पार्टी से भी ज्यादा वोट आ जाए, लेकिन वो खेल बिगाड़ेंगे दीपशिका, वो खेल बिगाड़ेंगे कांग्रेस का। कांग्रेस को उम्मीद थी बालसमंद से बहुत अच्छे मार्जिन की, बहुत अच्छी लीड की, लेकिन क्योंकि वो स्थानीय हैं और मैंने आपको कुछ देर पहले जिक्र किया था कि उन्होंने आखिरी दिन, आखिरी वक्त पर अपनी पगड़ी वहां पर रख दी थी गांव वालों के सामने, तो वो खेल बिगाड़ने जा रहे हैं जयप्रकाश का। वहां पर कुलदीप बिश्नोई को या बीजेपी को नुकसान नहीं है, वो सीधा सीधा नुकसान कांग्रेस को है। भूपेंद्र सिंह हुड्डा खुद ये बात बोल कर गए थे, वो भी समझते हैं। उन्होंने कहा कि आपने 54 मांगे रखी थी जब हमारी सरकार थी, हमने 54 मांगे पूरी कर दी। अगर आपके कूड़ा राम जीतते हो तो आप उनको वोट दो, लेकिन आपको लगता है कि अगर वो नहीं जीत रहे तो फिर अपना वोट क्यों खराब करोगे, आप कांग्रेस को वोट दो। उन्होंने माहौल एक तरफा कर दिया था, लेकिन उसके अगले दिन कूड़ाराम फिर फॉर्म में आए और गांव वालों के बीच में जाकर उन्होंने कहा कि अगर आप मेरा साथ नहीं दोगे तो कौन देगा। कुछ गांव ऐसे हैं जहां पर इनेलो को ठीक ठाक वोट मिलने वाले हैं। खैरमपुर में मैंने बताया कि वहां कुलदीप का विरोध हुआ था, वहां पर इनेलो को कुछ वोट मिलेंगे। कालीरावण में उनकी रिश्तेदारी है, वहां उनको वोट मिलेंगे। बालसमंद में 50% जो हमें उम्मीद है, जो हमारा सर्वे कहता है 50% में विकास। अब ऐसे में देखिए, अब बहुत ही कम समय बाकी रह गया है, बस कुछ ही मिनट बाकी रह गए हैं, उसके बाद मतगणना शुरू हो जाएगी। आप बने रहिए हमारे साथ।